क्यों चामुंडा देवी मंदिर में प्रतिदिन जलाए जाते हैं मुर्दे यानी कि मृत शरीर या शव। और सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक अद्भुत रहस्य की कि क्यों चामुंडा देवी मंदिर में प्रतिदिन जलाए जाते हैं मुर्दे यानी कि मृत शरीर या शव। और ये मंदिर पड़ता है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो आज जानते हैं हम इसका अद्भुत रहस्य कि वहाँ पर क्यों 365 दिनों में 365 मुर्दों को जलाया जाता है। तो आज मम्मी आपको बताएंगे पूरी डिटेल में स्टोरी। नमस्कार, जय माता दी। बहुत पुराने सतयुग की बात है कि योल में चंद्रभान नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्यों में राक्षस लोग प्रतिदिन 100-200 आदमियों को मार देते थे। उनके राज्यों में लोगों ने राजा से एक दिन फरियाद की एवं कहा, राजा आप तो सत्यवादी हैं, लेकिन राक्षस लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं। हर रोज़ 100-200 लोगों को मारकर ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा दुख देखकर राजा ने अपने गुरुजी को याद किया। बाणगंगा के किनारे पार उनके गुरुजी रहते थे। जब वे गुरुजी के पास आए तो गुरुजी से क्षमा मांगकर अपने राज्यों की शांति के लिए वचन मांगा। गुरुजी ने कहा, तुम इस कैलाश पर्वत पर शिव एवं पार्वती रहते हैं एवं श्री चामुंडा जी के नाम का एक यज्ञ करो और विद्वान ब्राह्मणों को बैठाकर यज्ञ करो एवं चामुंडा माँ को प्रसन्न करो। बाद में चामुंडा माँ एवं पार्वती जी प्रसन्न हो गए और कहा, तुम अब जाओ। आज के बाद से आपके राज्य में कोई नुकसान नहीं होगा और मुझे रोज़ एक बलि एवं भोग प्रसाद देना होगा। राजा ने उनकी बात मान ली। 1,00,000-2 लाख घर में कहीं जाकर एक की बारी आएगी। अब उस राजा दरबार से रोज़ भोग और जिंदा आदमी की बलि दी जाती थी जो माता जी ले लेती थी। वह आदमी जिंदा नहीं जाता था। यहाँ से 12 मील दूर ऊपर पहाड़ पर माता जी रहती थी। उस राज्यों में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे शंकर भगवान के सच्चे भक्त थे। शंकर भगवान ने उनको आधी उम्र में ही उनकी प्रार्थना पर एक लड़का दे दिया था। एक दिन उनके घर की बारी आ गई। वे दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी शिवजी से प्रार्थना करने लगे कि हमें ये लड़का आपने दिया है, उसे हमसे क्यों छीन रहे हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी को दुखी देखकर शंकर भगवान एक साधु के रूप में उनके घर में आए एवं उनसे कहा, आप लोग इतने दुखी क्यों हो। तब उन्होंने कहा कि शंकर भगवान, आपने जो लड़का दिया उसे तो चामुंडा माता ने बलि में मांग लिया है। तब शंकर भगवान ने कहा, कल हम इसके साथ जाएंगे। सवेर होते ही राज दरबार से दूत आ गए। उधर से शंकर भगवान भी साधु के रूप में आ गए एवं लड़के को अपने साथ चामुंडा की ओर चलने लगे और रास्ते से राज सिपाहियों को वापस भेज दिया। लड़के को लेकर वहां आ गए जहां शिवजी का मंदिर है। दोनों यहां आकर बैठ गए। शंकर भगवान ने लड़के को आंखें बंद करके बैठने को कहा एवं स्वयं भी बैठ गए। तब चामुंडा माता ने राजा को स्वप्न दिया कि तुम्हारे राज दरबार से बलि नहीं पहुंची और कहा कि मैं तुम्हारे राज्य का नाश कर दूंगी। तब सुबह उठकर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और अपनी फौज को लड़के को ढूंढने के लिए भेज दिया। बाद में वजीर खोजते खोजते आए तो देखा कि एक साधु एवं लड़का इस बियावान जंगल में बैठे थे। तो वजीर साधु के पास आकर कहने लगे कि राज दरबार में तुम्हें बहुत दंड दिया जाएगा। तो शंकर जी वजीर से कहने लगे कि राजा से कहो कि तेरी माता में इतनी शक्ति है तो इस लड़के को यहाँ से ले जाए। राजा ने इतनी बात सुनी और कहा, माता मेरी कोई गलती नहीं है। जो तेरा भोग प्रसाद है वे एक साधु ने जंगल में रख लिया है। इतनी बात सुनकर माता ने विकराल रूप बना लिया और क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर ऊपर पहाड़ से 3 चट्टानें फेंकी। वहां से 2 चट्टानें इधर उधर पड़ी और एक को महादेव ने अपनी उंगली से रोक लिया। आज उसी स्थान पर नंदीकेश्वर मंदिर स्थित है। अच्छा, तो ही वहाँ पे मतलब वो जो शिवजी भगवान की पिंडी जो उसके ऊपर वो इतना बड़ा पत्थर है। हाँ जी,
जब माता की शक्ति ने काम नहीं किया तो माता जी ऊपर पहाड़ से नीचे आ गईं और महादेव को देखकर माता जी वापस होने लगी तो महादेव ने उन्हें रोका एवं कहा, आज से पहले आपकी आरती पूजा होगी, बाद में मेरी होगी। आपके लिए भोग प्रसाद और राक्षस के लिए जिंदा आदमी की जगह मुर्दा आएगा। यदि किसी दिन नागा पड़ जाए तो दूसरे दिन 2 आएंगे और वहाँ 365 दिनों में हर दिन जलाए जाते हैं मुर्दे। तो गाइस स्टोरी थी कुछ इतनी, और ये अभी तो है रात का समय, तो मम्मी पूरा दिन बिज़ी रहते हैं, तो मैं मम्मी की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया दिन में। तो अभी रात का टाइम है और मम्मी भी काफ़ी थकी हैं, और काफ़ी अच्छी बात है एक कि मम्मी ने पूरी स्टोरी 1 टेक में ही बोल दी है। मैंने सोचा था कहीं मम्मी अटकेंगे, लेकिन एक टाइम पे पूरी मम्मी ने कर दी है। तो गाइज़ अभी आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो करना लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और अगर आप सच्चे माता के भक्त हैं तो इसे शेयर जरूर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। तो माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। ये कसम चढ़ा दी मम्मी ने आपको माता जी की। तो चलो इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी माता जी।